तो जो रिसेंट स्टेटमेंट यूएसए का कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिंग की तरफ से आई, आप सभी ने देखा कि उन्होंने कहा कि जो ट्रेड डील थी वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं की। इसको हम सभी ने बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया, न्यूज मीडिया ने, बट हमने इसको सेलिब्रेट भी किया, बट किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस स्टेटमेंट के पीछे ऐसा क्या है। क्यों यूएसए मीडिया के सामने अपनी बेइज्जती करवाएगा कि पीएम मोदी ने उनको कॉल नहीं की। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेड डील्स फोन कॉल्स के जरिए नहीं होती। जैसे कि एक कंट्री का पीएम, मान लो पीएम मोदी फोन कॉल कर लेते तो उससे ट्रेड डील नहीं हो जानी थी। तो जब दो कंट्रीज टेबल पर आने से पहले जो वो डिसाइड कर आई हैं कि हमें ये चीज, इस पर हमें बार्गेन करना है, ये चीज हमें दूसरी कंट्री से चाहिए, ये उनकी मार्केट हमें चाहिए एंड ये हम चीज उनसे ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज फिर एक टेबल पर आती है, रूम पर आने से पहले वो ये सारा कुछ डिस्कस कर आती हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। फिर वो दो कंट्रीज टेबल पर आती हैं, टेबल पर आने के बाद फिर उन दोनों में नेगोशिएशन होनी शुरू हो जाती है, बार्गेनिंग, जिसको हम देसी भाषा में बार्गेनिंग कह देते हैं। जैसे हम पहले दुकान से कोई चीज खरीद कर फिर दुकानदार से हम बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं इतना ठीक है, इतना ठीक है। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है, इसी चीज के ऊपर हम डीप एनालिसिस करने वाले हैं वीडियो में आगे कि क्यों हार्वर्ड लुटनिंग ने ऐसी स्टेटमेंट की दी एंड क्या क्या रियल रीजन हो सकता है इसके पीछे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको, अगर किसी ने ये स्टेटमेंट सुनी नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको उनकी स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं। And set the whole deal up. But let's be clear. It's his deal. Yeah. Okay? He's the closer. He does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. Middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's like, that staircase. and they were and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? तो यहां पर जो हार्वर्ड लुटनी ने कहा है कि हम इंडिया से, वियतनाम, इंडोनेशिया से पहले ट्रेड डील साइन करने वाले थे, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि सारी चीजें सेट थी, ऑल थिंग्स वर सेट। तो यहां पर सबसे पहले इंडिया ने इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया है। तो यहां पर हार्वर्ड लुटनिंग का कहना है कि इसकी वजह, ट्रेड डील ना होने की वजह पीएम मोदी है, क्योंकि पीएम मोदी डिड नॉट रीच आउट ट्रंप। तो इस स्टेटमेंट की आपको मैं क्या बताऊं कि कितनी ये इनमेच्योर स्टेटमेंट है। एंड एक और चीज जो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कॉल नहीं की, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहां पर इमोशनल ना हुए, डाटा के साथ चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करें। वीडियो को एंड तक देखना तो आपको समझ आएगा कि ये वो स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट किसके प्रेशर के अंडर एंड क्यों यूएसए ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहा है। तो यहां पर अगर हम थोड़ा सा नीचे आए, एक लाइन पढ़कर, ध्यान से पढ़कर देखना। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को कह रहे हैं। एंड President Trump have also spoken on phone on 8 occasions during 2025. तो 2025 में ही उनकी इंडोनेशिया, वियतनाम की जो ट्रेड डील की बात कर रहे हैं वो 2025 में हुई, ठीक है। एंड बट यहां पर जो ये लाइन लिखी हुई, ये बता रहे हैं कि 2025 में तो इंडिया बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ट्रंप दोनों 2025 में, तो यहां पर ये जो बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों 8 टाइम्स एक दूसरे से बात कर चुके हैं 2025 में। तो जो रियल डाटा है उसको अगर देखें तो साफ साफ बताया गया कि 8 बार पीएम मोदी एंड ट्रंप की बात हो चुकी है 2025 में। बट
यहां पर हार्वर्ड लुटनिंग जो कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट की फेलियर है उसके बेसिकली उनका कहना ये था कि जो ये ट्रेड डील नहीं हुई इसका पूरा जो जिम्मेवार है वो पीएम मोदी है, क्योंकि पीएम मोदी ने डायरेक्ट कॉल डोनाल्ड ट्रंप को की नहीं। बट अगर हम इस चीज का रियल रीजन देखें तो एक तो है इंडिया का डायरी सेक्टर, दूसरा है इंडिया का फार्मिंग सेक्टर। तो बेसिकली इंडिया नहीं चाहता कि यूएसए ये दोनों सेक्टर्स में बढ़े, बट एंड इंडिया का एक रीजन ये है कि हमने यूएसए को इस सेक्टर में आने नहीं देना, क्योंकि इससे हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमारे फार्मर्स, हमारे डायरी वर्कर्स, इसको बहुत नुकसान होगा। क्योंकि अगर कोई बाहरला, बेसिकली मैं आपको बताऊं, यूएसए के प्रोडक्ट्स सस्ते होते हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड होते हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं इन केस ऑफ इंडियन सीड्स। बट वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट लैंड पे इफेक्ट करते हैं, जो लैंड की ग्रोथ स्ट्रेंथ होती है इस बीजों की वजह से, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों की वजह से वो कम हो जाती है। एंड यहां पर ट्रेड डील बताया ये जा रहा है कि जो यूएसए ने 25% टैरिफ लगाए पहले, उसके बाद एडिशनल 25% और टैरिफ लगाए, टोटल टैरिफ हो गए 50%। ठीक है, तो इस ट्रेड डील की मेन वजह टैरिफ थी। टैरिफ से पहले ट्रेड डील बहुत ही अच्छी चल रही थी, बट जब से टैरिफ लगे हैं तब से ट्रेड डील अटकी हुई है, एक ही स्टेज पर आकर अटकी है। मे बी डोनाल्ड ट्रंप का उनने सोचा ये होगा कि शायद इंडिया को हम प्रेशराइज कर लेंगे टैरिफ लगाकर, शायद इंडिया अपनी जिद छोड़ दे। एंड अभी मेन बात ये है कि ऐसी स्टेटमेंट क्यों आ रही है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसी स्टेटमेंट डोमेस्टिक प्रेशर एंड जो रिसेंटली अभी वोट्स होने वाली है, इलेक्शन होने वाली है यूएसए में, उसकी वजह से ऐसी स्टेटमेंट आ रही हैं। क्योंकि अगर हम अभी का डाटा देखें, रीसेंट डाटा है ये, 24 घंटे की पहले की रिपोर्ट है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रूवल नेट अप्रूवल रेटिंग माइनस अप्रूवल रेटिंग, तो चलो अप्रूवल रेटिंग होती है, ठीक है, वो अप्रूवल रेटिंग चलती है 0 से ऊपर, 0 से नीचे होते हैं -1, ठीक है, 0 से ऊपर होते हैं 1 2 3, ये प्लस होते हैं, बट हम इसके आगे प्लस लगाते नहीं है। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की 0 से नीचे अप्रूवल रेटिंग ये बता रहे हैं कि चल रही है 0.17% अप्रूवल रेटिंग। एंड ये देखिए यहां पर जनवरी का ये चार्ट है, डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग है, यहां पर इन्होंने ऊपर जो बाइडेन की बताई हुई है, नीचे ये चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये देखो यहां पर ऊपर की साइड है अप्रूवल, नीचे की साइड है डिसअप्रूवल। तो जो बाइडेन की बेसिकली -7 के करीब चल रही थी, बट जो ट्रंप की बता रहे हैं ना, ये देखो यहां पर सीधी लाइन खींचकर देखो तो यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर -17% जो बताया जा रहा था कि ऊपर जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, तो ये चार्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डोमेस्टिक प्रेशर होगा। एंड ये रेटिंग, डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग गिरने का एक बहुत ही बड़ा कारण उनका टैरिफ लगाना है। उन्होंने वोटिंग से पहले कहा था कि मैं यूएसए में इन्फ्लेशन कम करूंगा, बट जब से वो आए हैं ना, अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन कम तो क्या होनी थी, जब 2024 में थोड़ी सी इन्फ्लेशन कम हुई, बट जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। एंड ये देखो इन्फ्लेशन टिकिंग अप टू 2.7% एंड जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रहे हैं। तो इसका बहुत ही बड़ा मेन रीजन जो ये स्टेटमेंट दी जा रही है, ये बेसिकली अपनी डोमेस्टिक पब्लिक को खुश करने के लिए, ताकि एक बार ना इस स्टेटमेंट का मतलब समझकर देखना। उन्होंने क्या कहा कि सारी चीजें सेट थी, ठीक है, बट पीएम मोदी ने कॉल नहीं किया, इसीलिए ट्रेड डील नहीं हुई, ठीक है। तो उनका बेसिकली कहना है अपनी जनता को वो ये चूर्ण बेच रहे हैं कि पीएम मोदी ने कॉल नहीं की, अभी इसमें हम क्या करें, हम उनके सामने झुक थोड़ी सकते हैं। उनका बेसिकली अपनी जनता को ये कहने का मतलब है, अगर वो कॉल नहीं कर रहे तो हम क्या उनके सामने झुक सकते हैं। बट जो ट्रेड डील होती है उसकी रियलिटी क्या होती है, मैं
एक बार ये चीज समझ कर देखना। तो जब ट्रेड डील होती है, सबसे पहले तो जब ट्रेड डील पूरी अगर वो कह रहे थे ना हार्वर्ड लुटनिंग कि सारा कुछ तय हो गया था, टैरिफ तय हो गए थे, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें तय हो जाती हैं उसके बाद उस ट्रेड डील पर साइन किया जाता है। उसके बाद दोनों लीडर्स या तो इकट्ठा मिलते हैं या तो इकट्ठी फोन कॉल करते हैं। तो उसके बाद वाला ये प्रोसेस होता है। बट वो उन्होंने प्रोसेस ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि सारी चीजें तय थी, अगर दोनों अगर पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप को कॉल कर लेते तो ट्रेड डील साइन हो जानी थी। तो ये बेसिकली ये तो रूल्स रूल्स के ही उल्टा है। सिनेरियो सपोज कर देखना कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को फोन करे एंड कहे कि क्या यार मोदी तू मेरा इतना अच्छा फ्रेंड है, ट्रेड डील कर ले, क्या इतना नेगोशिएट कर रहा है। तो क्या हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड जो हमारी लॉन्ग थिंकिंग है कि अगर हमने अपनी मार्केट्स खोल दी तो हम यूएसए के अंडर भी आ सकते हैं। तो क्या हम उस सारी चीज़ों को छोड़कर कि हाँ उसने डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल कर दिया हम डील कर लेंगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो होपफुली जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था तो आपको समझ आई होगी। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं करोगी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।